मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे अयान और अनाबिया के हवाले से। दो कमतर बच्चे जो कि कराची से लापता हुए और उसके बाद फिर खबरों की इस तरह जीनत बने कि आज तक वो न सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर बल्कि खबरों में भी डिस्कस हो रहे हैं। उनके मुख्तलिफ जो पहलू हैं, मुख्तलिफ जो एंगल है, हम उस पर बात करेंगे कि माँ बाप ने जो जिम्मेदारी थी क्या वो पूरी निभाई। माशरे की जिम्मेदारी बनती है, क्या माशरा वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, या फिर मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो किरदार कैसा था। अब बच्चों का मुस्तकबिल आगे कैसे होने वाला है। यार भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। आपने चूंकि इस मामले को रिपोर्ट भी किया है, तो मामला ये है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो आज भी कह रहे हैं, जो आज भी चीख चिल्ला रहे हैं कि उनको जहां रह रहे थे उनके ऊपर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जाते थे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में भी लिखा है कि बच्चों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत होती थी, मारपीट होती थी। अदालत ने अपने फैसले में भी लिखा है। और वहीं पर अदालत ने बाप को भी कस्टडी उसके हवाले नहीं की। ये क्या वजह हो सकती है। और उसके बाद फिर माँ मुसलसल वीडियोस जारी कर रही है जिसमें वो कह रही है जी मीडिया जो सही मानों में जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। मीडिया जो बच्चे कह रहे हैं वो चला रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर तो चूंकि उनको अगवा किया गया था उसके ऊपर कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो आप इस सारे मामले को किस तरह देखते हैं। शायद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस केस के दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक इखलाकी पहलू है। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कानूनी पहलुओं के ऊपर। देखें, जब बच्चों की अपने पेरेंट्स की जब अलहदगी हो गई, उनके वालिदैन की जब अलहदगी होगी, तो जाहिर है बच्चे छोटे थे, फिर वो वालदा की जिम्मेदारी थी। फिर वालदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट कर दी अपने पेरेंट्स के ऊपर, यानी कि अपनी बहन और अपनी माँ के ऊपर, और वो खुद बाहर चली गई। वो कहती है कि जाहिर है मैंने अपना अर्न करना था बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए, लेकिन उसमें अफसोसनाक पहलू यह है कि उसमें तालीम और तरबियत जो है वो हो ही नहीं रही थी। तालीम और तरबियत तो थी नहीं। बाकी बच्चों ने क्योंकि खुद ही इल्जाम लगाया, ये हम नहीं लगा रहे बल्कि बच्चे इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन माँ जो है वो निगेट करती है। वो कहती है कि देखें वो बच्चे तो मासूम है, आप उनकी बातों पे कैसे एतबार कर सकते हैं। लेकिन बच्चे क्योंकि खुद घर से बाहर गए हैं, बच्चे घर से निकले हैं, तो उन्होंने पंडोरा बुक खोला है। तो अब हमने किसकी बात मानी, हमने अदालत की बात मानी। और अदालत भी अपनी जो ऑर्डर है उसमें लिख रही है कि बच्चों ने बताया कि उनके ऊपर जो टॉर्चर तो होता था, लेकिन माँ जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जाहिर है आगे उनकी माँ और बहन है, तो वो उनके ऊपर जब वो बात आती है तो जाहिर है उनको उनके ऊपर एक एतमाद है, और एतमाद इतना ज्यादा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते होते कि आपके बच्चों के साथ अपने ही माँ या बहन कोई ऐसा कुछ कर सकती है। तो अगर ऐसा कुछ ना होता तो बच्चे अपनी खाला जो सोनिया है उसके साथ जाने का ना कहते, वहां से उन्हें मोहब्बत मिली होगी तो शायद वहां पर चले गए। वरना आपको पता है बच्चे तो प्यार और मोहब्बत के भूखे होते हैं, और वो उन्हें मिला और वो वहां पर चले गए। अब माँ की जानिब से कुछ वीडियोस जारी की गई हैं, उन्होंने जो ऑडियोज हैं वो जारी की। अब उस ऑडियोज के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि माँ जो है वो बच्चों का ख्याल रखती थी, बहन भी बच्चों का ख्याल रखती थी। तो बजाय उस ऑडियोज को सुनते हुए तो वो केयरिंग भी लग रही हैं, लविंग भी लग रही हैं, और जो है, लेकिन अब उस पर जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने सवालात उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि देखें, ये भी तो देखना होगा कि ये ऑडियोज और वीडियोस हैं कब की, ये कब की बातें हो रही हैं, जिसमें वो कह रही है कि जी बच्चों को चाय बना के देनी होती है, मैं थक गई हूं, मैंने चाय बनानी होती है। अब माँ का एक मौकफ और भी है, वो ये कहती है कि देखें मैं यहाँ पे वर्किंग वीमेन हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, और मेरे पीछे ये सब कुछ जो हो रहा है, वो कहती है कि हमारी ट्रॉलिंग की जा रही है, जो खवातीन है वो खासकर मेरी ट्रॉलिंग कर रही हैं। तो ये कि जो सरासर ना इंसाफी है। शायद भाई बात इसमें इतनी सी है कि जब आपकी ट्रॉलिंग हो रही है तो उसके पीछे आप मुहर्रकात को जानने की कोशिश भी तो कीजिए। अब उन्होंने एक नया चुटकुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखें, ये आपको याद होगा दुआ जहरा केस, ये उनकी मैं बात बता रहा हूँ। वो कहती है कि आपको याद होगा दुआ जहरा केस, उसमें भी बच्ची ने पहले कुछ और स्टेटमेंट दी थी, लेकिन जब बाद में बच्ची को एक वक्त मिला, उसको थोड़ी सी काउंसलिंग हुई, तो फिर बच्ची ने अपनी जो स्टेटमेंट है वो जो यकसर तब्दील कर दी थी। और वो कहती कि मेरे जो बच्चों का मामला है ये भी अगवा का केस है, किडनैपिंग का केस है, लेकिन इसको वो किसी और तरफ ले गए। अब जाहिर है हमने उनको देखना है, जो पुलिस इन पे केस पे बात कर रही है, पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो सिद्दीकी साहब है उन्होंने जो अपना हालिया इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर टॉर्चर होता था। अब पुलिस ने जाहिर है ये कोई हवा में तीर नहीं फेंका, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, इन्वेस्टिगेट करके उन्होंने ये बात बताई है। तो शायद भाई ये इस केस का एक जो हकीकत है कि इस केस में बच्चों के ऊपर टॉर्चर तो हुआ है, लेकिन इसमें माँ बाप का जो रोल है वो बड़ा अहम है। देखिए, हम माँ को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, यहां भी आप देखिए माँ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसकी नानी और खाला को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि बच्चे उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन हम बाप के पहलू को नहीं देख रहे। जो बाप, जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसने पैसे देने थे, जिसने बच्चे पैदा किए, पैदा करके फेंके और फेंक के चला गया, और उस शख्स ने
पीछे मुड़कर नहीं देखा, हम उसके रोल को भूल रहे हैं। यहाँ पर नानी और जो खाला है वो बच्चों की परवरिश तो कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के ऊपर टॉर्चर का एक केस सामने आ गया, हो सकता है बच्चों को हल्का फुल्का टॉर्चर किया गया हो या ज्यादा भी किया गया हो, बच्चों को बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा आया हो, वो उस पर ज्यादा रिएक्ट कर गए हो। लेकिन बाप का जो रोल है आप उसको कैसे देखते हैं? आपने बाप के रोल को क्या करना है उसमें? आप उसके ऊपर ना मैं बात कर रहा हूं, ना आप बात कर रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पे बात हो रही है। हालांकि उस शख्स की जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने बच्चों को जो है उनकी कफालत भी करनी थी, उनकी देखभाल भी करनी थी, उनको पैसे भी देने थे। मुझे नहीं पता कि पैसे दे रहा था या नहीं दे रहा था। बच्चे 2 साल से जो है स्कूल नहीं गए, माँ जो है वो दुबई में बैठी हुई है, उसे पता नहीं है, वो पैसे भिजवाए जा रही है बच्चों की कफालत के लिए। अब तालीम और तरबियत पे कोई फिक्र नहीं है। ये बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे? क्या मुआशरे में क्या कारआमद शहरी बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इनके बच्चों की तो तालीम ही नहीं हो रही और ये बगैर माँ बाप के बच्चे पल रहे हैं। तो इन बच्चों की जो अंदर एक कमियां होंगी, जो वो फील करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? तो इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। हाँ, अलबत्ता इसमें जो पेरेंट्स है, मैं इन दोनों को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं। इन दोनों की गलतियां हैं। हसन निसार साहब ने जब सानिया मिर्जा की अलहदगी हुई शुएब मलिक से, तो उन्होंने कहा था कि जब बच्चे हो जाए ना, तो आपने कुछ झक ये मारना होता है ना, ये पहले मारा करें। जब बच्चे पैदा हाँ हो जाए तो फिर ऐसी को हरकत ना किया करें। फिर आप अपने लिए नहीं जी रहे होते, आप अपने बच्चों के लिए जी रहे होते हैं। फिर आपने कंप्रोमाइज करना होता है। फिर आप अपनी जो अनाव है, उन अनाव को आपने कहीं ना कहीं दूर दफा करना होता है, दफन करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी अनाएं हैं वो जीत जाती हैं और बच्चे जो है वो हार जाते हैं। और इस केस में भी असल में जो विक्टिम है, वो शिकस्त कुर्दा है, वो बच्चे हैं। माँ दुबई में अपनी जिंदगी सर, गुजार रही है बिल्कुल वो, ये सर, और बाप जो है शायद यहाँ भाई पर अपनी शादी करके मस्त लाइफ गुजार रहा है। ये चीज ये देखें कि ठीक है, उनके बाप की तरफ से या कुछ रिश्तेदारों की तरफ से बताया गया कि जी गुर्बत की वजह से इनकी शादी टूटी थी, क्योंकि माँ कुछ अच्छे खासे खाते पीते घराने से थी और बाप गरीब खानदान से था, तो इसलिए इनकी शादी ज्यादा अरसा चल नहीं सकी। मामला ये है कि जो माँ बच्चों की कफालत के लिए अगर जॉब कर रही है, वो बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रही, तो फिर जॉब किस काम की? मुल्क से दूर, बच्चों से दूर, फिर वो किस फायदे का, किस काम का है? दूसरा ये है कि कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा है कि बाप ने इससे पहले अगर इनको ये था कि इनके बच्चों की कफालत नहीं हो रही, बच्चों की तालीम तरबियत के ऊपर किसी किस्म का नहीं हो रहा मामला, तो उस वक्त इन्होंने फैमिली कोर्ट से रजू नहीं किया। और आप यहाँ आ गए, तो अब भी अगर इनको चाहिए बच्चों की, तो प्रॉपर अदालत से रजू करें और अदालत में जाके जो है वो केस फाइल करें, और अगर इनको चाहिए तो कस्टडी वहां से लें। मामला असल में यहाँ आता है कि आज भी अगर बच्चों की गुमशुदगी हुई थी, बच्चे शायद ना मिल पाते, मीडिया पर अगर रिपोर्टिंग ना होती, तो आपने देखा मीडिया ने जिस तरह भरपूर किस्म की रिपोर्टिंग की है, उतना ही वालदा की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या भी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। तो मीडिया के ऊपर वालदा जो है भरपूर तनकीद कर रही है, हालांकि मीडिया की वजह से इनके बच्चे घर वापस आए। वो शायद भाई पंजाबी की एक कहावत है, वो मैं सुना देता हूँ। पंजाबी में कहते हैं, डिग्या खोते तो गुस्सा को मारते। और यहां पर भी यही हो रहा है कि आपका कसूर अपना है, गुस्सा आपको मीडिया पे आ रहा है कि जी मीडिया इसको रिपोर्ट क्यों कर रहा है। भाई आप पहले अपना आप तो सुधारें। आपने अपनी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर दी हैं? बच्चों को हम तो नहीं लेके गए, मीडिया ने तो बच्चों को दावत नहीं दी। बच्चे तो अल्लाह ना करे, हम जो मीडिया वाले आवाज ना उठाते तो बच्चे न जाने कहां पर होते, बच्चों का के साथ इस वक्त क्या हो रहा होता। लेकिन ये तो आप शुक्र करें कि मीडिया आपकी आवाज बना, आपने सोशल मीडिया पे लिखा, लोग आपकी आवाज बन गए। वो तो बाद में हमें चीजें मालूम हुई कि इसमें तो कुछ और ही कहानियां हैं। तो चीजें जो है वो ऐसे नहीं है जितनी आप गुस्सा कीजिए। ठीक है, आपकी ट्रोलिंग हुई है, जो आप उस पर बिल्कुल आपके साथ होंगे। खवातीन को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए हकाइक को मद्देनजर रखना चाहिए। इस खातून के साथ इस तरह जो है उसके ऊपर जो एलिगेशन लगा दिए गए कि नाजेबा लिबास के ऊपर उसके बात कर दी कि जी नाजेबा लिबास पहनती है। हालांकि मैंने देखा है कोई लिबास, अल्लाह ताला माफ करे, वो ऐसा नहीं है। और अगर है भी तो भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले? ये उसका अपना राइट है, उसके चॉइस है, वो अपना लिबास जैसे मर्जी पहने। हम तो नहीं किसी को इस तरह जो है लेक्चर दे सकते। तो लेकिन झूठी मनगढ़ंत कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। उस खातून की जो करेक्टर असैसिनेशन की गई, इसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। लेकिन जो उसका अपना रोल बनता था उस पर जरूर बात करूंगा मैं। इसका और इसके जो साबिक शोहर हैं, इन दोनों का, ये दोनों जिम्मेदार हैं। आज बच्चों ने जो दिन देखा, अभी भी वक्त है, बच्चों को संभालें, बच्चों की प्रॉपर कफालत करें, वरना कल को बच्चे ये इनके बागी हो जाएंगे और ये बच्चों को देखने को भी जाएंगे।
बिल्कुल, फ़याज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये एक सबक आमोज़ कहानी भी है कि अगर आप इन दोनों बच्चों को देखते हैं और बच्चे जिस तरह परेशान हैं, तो खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई और घराने में ये इस तरह की सूरत-ए-हाल चल रही है, तो फिर बच्चों का मुस्तकबिल ना सिर्फ़ तारीक कर रहे हैं, बल्कि अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम उन माँ-बाप को सोचना चाहिए कि जब अगर आपने आपकी ज़ाती अनाद या लड़ाई-झगड़े की वजह से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर नज़ला सबसे ज़्यादा जो गुज़रता है, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है, ना जी पाते, ना मर पाते, वो बच्चे ना जी पाते, ना मर पाते, उनका मुस्तकबिल और उनकी दुनिया दोनों ख़राब हो जाती हैं। तो बहरहाल फ़याज़ भाई आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे दोनों के, अयान और आमीन। अनाबिया के, और माँ-बाप को मज़ीद जो है वो अकल मिले, ताकि वो बच्चों की कफ़ालत भी करें और अपनी जो ज़िम्मेदारी वो भी भरपूर तरीके से निभाएँ। इंशाअल्लाह इस तरह कुछ और मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।